दर्शकों नमस्कार। मित्रों, आपके अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं या आपके प्रश्नों का उत्तर दूं तो बहुत जल्द आप तक तुरंत पहुंच सके। इसलिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, आज हम आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। वह विषय क्या है, आइए जान लेते हैं। आज का हमारा विषय है केंद्र त्रिकोण राजयोग के बारे में जानना। आज हम इस एपिसोड में जानेंगे कि कुंडली में आखिर कैसे देखें कि कुंडली में, हमारी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है अथवा नहीं बना है। मित्रों, यह योग लगभग कुंडलियों में पाया जाता है। इसके बनने से कुंडली मजबूत हो जाती है। यदि केंद्र त्रिकोण राजयोग शुभ भाव, शुभ स्थिति में, जितनी ज्यादा शुभ स्थिति में बना होगा उतना ही जीवन में आपको राजयोग का बहुत अच्छा फल जीवन में आपको मिलेगा। यदि आपकी कुंडली के किसी भी भाव में दो ग्रह बैठे हुए हैं तो हो सकता है कि वह केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर आपस में संबंध बनाकर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर बैठे हुए हों। तो आइए मित्रों चलते हैं कि जान लेते हैं कि केंद्र त्रिकोण राजयोग कुंडली में बनते कैसे हैं। यदि आपने अभी तक अपनी कुंडली नहीं निकाली है तो आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए और जो मैं आपको बताते जाऊं आप उसको फॉलो करते जाइए। भले ही आप ज्योतिष के बारे में कुछ भी ना जानते हो, तब भी आप पूरा एपिसोड देखने के बाद आपकी कुंडली में यदि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है तो आप बड़े ही सरलता से जान जाएंगे, समझ जाएंगे। तो आपने अपनी कुंडली निकाल ली होगी। आइए हम जानते हैं कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है अथवा नहीं बना हुआ है, कैसे देखते हैं। मान लीजिए मित्रों, यह आपकी ही कुंडली है और इस कुंडली में जानना है कि केंद्र त्रिकोण राजयोग कहाँ बना हुआ है। इसके लिए कुछ आप देखते जाइए। बस मैं आपको बड़े ही सरलता से आपको बता दूंगा और बड़े ही सरलता से आप समझ जाएंगे। भले ही आप ज्योतिष की कोई भी जानकारी ना रखते हो, तब भी आप बड़े ही सरलता से समझ जाएंगे कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है अथवा नहीं बना है। इसको समझने हेतु आप अपनी कुंडली, जो आपकी कुंडली है, इसकी कुंडली के समक्ष एक खाली कुंडली यहां पर बनाइए। तो इस तरह आपने खाली कुंडली बना ली होगी। आप अपनी कुंडली के समक्ष इस तरह खाली कुंडली बना लीजिए। देखिए, अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि केंद्र त्रिकोण राजयोग, इसमें केंद्र और त्रिकोण की बात की गई है, तब राजयोग बनेगा। केंद्र और त्रिकोण का जब संबंध बनेगा तब राजयोग बनेगा। तो हमें यहाँ पर इस योग को समझने हेतु पहले यह जानना आवश्यक है केंद्र क्या होता है, त्रिकोण क्या होता है। तो देखिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं। कोई भी कुंडली उठाइए, आप उसमें 12 भाव मिलेंगे। तो इसमें आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, तो कुंडली में आपको 12 भाव मिलेंगे। जिसमें से केंद्र, हमें कुंडली के केंद्र भावों को जानना है और त्रिकोण भावों को जानना है। तो केंद्र आना होता है बीच के भाव, जो आपकी कुंडली के बीच के भाव हैं। आप इस तरह से गोला घुमाइए तो जो आपके बीच के भाव हैं यह आपके केंद्र भाव कहलाएंगे। और त्रिकोण भाव जो होते हैं वो त्रिभुज की तरह जो आकृति बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर पहला और 5वां और 9वां यह त्रिकोण भाव कहलाएंगे और जो बीच के भाव हैं यह आपकी कुंडली के केंद्र भाव कहलाएंगे। तो देखिए मित्रों, कुंडली का पहला, चौथा और 7वां और 10वां भाव केंद्र भाव होता है। कैसे होता है देखिए, जान लेते हैं। तो यह भाव केंद्र भाव हो गए। ये यहाँ पर गोला घुमाएंगे तो यहाँ पर 4 भाव हो जाएंगे, तो केंद्र कहलाएगा। तो केंद्र का भाव पहला हो जाएगा, यह भाव हो जाएगा, और यह भाव हो जाएगा और यह भाव हो जाएगा। अब यह जानना कि यह भाव हैं कौन से। तो यहाँ से पहले जो आपका जो पहला चतुर्भुज होता है यह आपके कुंडली का लग्न भाव होता है, जिसे हम प्रथम भाव कहते हैं। यह भाव, यह भाव, यह भाव, यह भाव, यह केंद्र के स्थान है। लेकिन हमें जानना यह आवश्यक है कि यह कौन से नंबर के हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। कुंडली का आपका जो पहला चतुर्भुज जाएगा यहाँ से आप गिनना शुरू कीजिए। यह आपका प्रथम भाव है, यह आपका प्रथम भाव है। तो प्रथम भाव यह आपका केंद्र का भाव हो गया। इसके बाद आप दूसरा, तीसरा, यह केंद्र का भाव नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यह आपका पहला भाव हो गया, केंद्र का भाव। एक, दूसरा, तीसरा, आप क्रमशः गिनेंगे तो ये केंद्र भाव नहीं। फिर इसके बाद चौथे पे आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर यह आपका केंद्र का भाव हो गया। 5वां, 6वां, 7वां, ये आपका केंद्र का भाव हो गया। 8वां, 9वां, 10वां, यह आपका केंद्र का भाव होगा। तो हमने सबसे पहले जान लिया केंद्र भाव होते क्या हैं। तो कुंडली का प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम, पहला, चौथा, 7वां, 10वां, यह केंद्र भाव कहलाते हैं, क्योंकि ये कुंडली के बीच में है। अब जानेंगे कि त्रिकोण भाव क्या होते हैं। तो देखिए, त्रिकोण भाव जो इस मेंटेनेंस होता है, तो त्रिकोण भाव में 3 भाव हो जाते हैं, प्रथम, पंचम और नवम भाव।
तो यहाँ पर प्रथम में तो हमने गोला लगा ही दिया है, यह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा यह भाव हो जाएगा, तो यह त्रिकोण भाव हो जाएगा। छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। तो जो केंद्र और त्रिकोण के भाव हैं, आप इस खाली कुंडली में इस तरह से उनको नामांकित कह सकते हैं, अंकित कर लीजिए कि यह पहला, चौथा, सातवां, दसवां यह केंद्र भाव हो गया, और पांचवा और नौवां यह जो गोले लगेंगे यह भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं, तो यह त्रिकोण का भाव हो गया, केंद्र और त्रिकोण का भाव होगा। और जब इनके स्वामी, जो इनके स्वामी हैं और केंद्र के स्वामी हैं और त्रिकोण के स्वामी हैं, यदि संबंध इनका बनता है तो वही संबंध ही तो केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाता है। तो त्रिकोण का भाव हो जाएंगे 1, 5 और 9 नंबर के भाव। यहाँ पर यह भाव को मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि यह केंद्र भाव है और त्रिकोण भाव। यहाँ पर स्थिति समझिए, खाली कुंडली में 1, 4, 7, 10, 5, 9 इतना दर्शाने के बाद, यह हर कुंडली के लिए फिक्स है, इतना दर्शाने के बाद अब आपको करना क्या है, आप अपनी कुंडली पे आ जाइए। आपकी कुंडली के लग्न भाव में जो राशि लिखी हुई है, आपकी कुंडली के लग्न भाव में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे 9 नंबर की राशि लिखी हुई है, तो आपकी कुंडली में कुछ भी राशि हो सकती है, 8 हो सकती है, 1, 2, 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि हो सकती थी। इस कुंडली में जैसे यहाँ पर 9 नंबर की राशि है, तो आपको करना क्या है, आपके लग्न में आपके प्रथम भाव में जो राशि लिखी है उस राशि को आप इस खाली कुंडली में इस तरह से लिख लीजिए। तो ये राशि यहाँ पर लिखने के बाद आप इसको पूरी तरह से भर लीजिए, जिस प्रकार से यहाँ पर जो अंक भरे हुए हैं। इतना करने के बाद राशि भरने के बाद आपको क्या करना है, केंद्र में जो राशियां आपने दर्शाई हैं और त्रिकोण में, केंद्र और त्रिकोण की राशियों के समक्ष उनको स्वामियों को लिख लेना है। जैसे यहाँ पर 9 नंबर राशि है तो इसके समक्ष इनके स्वामी को लिख लीजिए। तो 9 नंबर राशि का स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे गुरु बृहस्पति, ठीक है। फिर आप यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर केंद्र में, यहाँ पर पहला केंद्र, चौथा केंद्र, तो इसमें 12 नंबर राशि, इसके स्वामी कौन होते हैं यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी गुरु बृहस्पति हो जाएंगे। अब आ जाइए यहाँ पर केंद्र में, तो यहाँ पर 3 नंबर राशि है, 3 नंबर राशि के स्वामी यहाँ पर देख लीजिए बुध होते हैं, तो बुध लिख लीजिए। और केंद्र में यहाँ पर आ जाइए, तो 6 नंबर राशि के स्वामी कौन है, बुध है, तो यहाँ पर आप बुध लिख लीजिए। तो आपको केवल केंद्र में जो राशियां हैं उन राशियों के समक्ष उनके स्वामियों को लिख लेना है। साथ ही साथ त्रिकोण में जो राशियां हैं राशियों के समक्ष आप स्वामियों को लिख लेंगे। तो यहाँ पर एक त्रिकोण 5वें भाव में 1 नंबर की राशि जिसके स्वामी होते हैं मंगल, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए मंगल। और यहाँ पर आ जाइए 9वें भाव में, 9वां भाव भी त्रिकोण भाव है, तो इसमें 5 नंबर राशि लिखी, 5 नंबर राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। तो आप केंद्र में और त्रिकोण में जो राशियां लिखी हुई हैं उन राशियों के समक्ष उनके स्वामी को इस टेबल में से देखकर लिख लीजिए, यदि आपको याद नहीं है तो। इतना करने के बाद बस मैं आपको अब मैं आपको केंद्र त्रिकोण राजयोग के 11 सूत्र बताने जा रहा हूं। इन सूत्रों को बस आप इस कुंडली में लगाना है और इस कुंडली को मिलाकर लगाना है, तो आप समझ जाएंगे कि कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है अथवा नहीं बना हुआ। आइए तो जान लेते हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग के 11 सूत्रों को। तो देखिए, केंद्र त्रिकोण राजयोग के जो 11 सूत्र बनेंगे उसमें एक केंद्र का स्वामी होगा और एक त्रिकोण का स्वामी होगा। इसमें से पहले हम देखिए, जो पहला भाव होता है यह केंद्र का भाव भी होता है क्योंकि इसमें आता है। दूसरी बात, यह त्रिकोण का भाव भी होता है क्योंकि यह त्रिकोण में भी आता है। तो केंद्र का भाव 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण का भाव, केंद्र के भाव होगा 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण के भाव होते हैं 1, 5, 9। तो जो पहला भाव होता है यह केंद्र में भी आता है, त्रिकोण में भी आता है। और जो सूत्र हैं उसमें एक स्वामी होता है केंद्र का, एक स्वामी होता है त्रिकोण का। तो इस प्रकार से केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है और केंद्र त्रिकोण राजयोग के सूत्र बनते हैं। तो इसमें से हम पहले भाव को पहले त्रिकोण मान लेते हैं, तो इसको त्रिकोण मान लेते हैं। तो यहाँ पर 30, 4, 7, 10 यह भाव जो बचते हैं वो केंद्र भाव बचते हैं। यदि हम इस भाव को पहले त्रिकोण मान के चलते हैं और इस संबंध, यहाँ पर संबंध संबंधी सूत्र बनाते हैं, केंद्र त्रिकोण संबंधी सूत्र बनाते हैं, तो यह त्रिकोण है। तो त्रिकोण का संबंध, इस भाव का संबंध जब इस केंद्र भाव से होगा तो जो पहला सूत्र बनेगा वह बनेगा लग्नेश और चतुर्थेश। पहला और चौथा यह सूत्र बन जाएगा क्योंकि यह हमने पहले त्रिकोण माना है और त्रिकोण का केंद्र से संबंध हो गया, तो पहला और चौथा, तो यह पहला सूत्र बन गया केंद्र त्रिकोण राजयोग का पहला सूत्र। पहला और चौथा मतलब लग्नेश और चतुर्थेश यदि कहीं भी संबंध बनाकर बैठे हुए हैं तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाएगा। तो पहला सूत्र। दूसरा, अब लग्नेश और सप्तमेश,
मतलब पहला और सातवां, इस भाव का स्वामी इस भाव का स्वामी यदि कहीं भी साथ में एक साथ बैठे हुए हैं तो वह भी केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाएगा। अब इसका केंद्र त्रिकोण का केंद्र से तो पहला और 10वां लग्नेश और दशमेश यदि कहीं भी बैठे हुए हैं तो यह भी केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाएगा। लग्नेश चतुर्थेश यदि कहीं भी एक साथ बैठे हुए हैं तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाएगा। लग्नेश और सप्तमेश यदि कहीं भी बैठे हुए हैं तो यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाएगा। लग्नेश और दशमेश यहाँ पर आप देखते जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा। लग्नेश और दशमेश यदि एक साथ कहीं भी बैठे हुए हैं तो केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाएगा। यह प्रकार मैंने आपको 3 सूत्र बता दिए हैं। तो देखिए जो 3 सूत्र बने हुए हैं, इन सूत्रों में पहले हमने इसको त्रिकोण माना है, तो त्रिकोण केंद्र का संबंध यह होगा, त्रिकोण केंद्र का संबंध यह होगा, त्रिकोण केंद्र का संबंध यह होगा। अब हम इसको केंद्र मानेंगे, जब इसको केंद्र मानेंगे तो यहाँ पर केंद्र का त्रिकोण से संबंध होना चाहिए। तो जब इसको केंद्र मानेंगे तो जो त्रिकोण है इनके संबंध होगा तो भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। तो पहला और पांचवा, जो पहला और पांचवा लग्नेश और पंचमेश यदि कहीं भी लग्नेश और पंचमेश कहीं भी एक साथ बैठे हुए हैं तो भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। लग्नेश और यहाँ पर केंद्र की बात, यहाँ पर जो लग्नेश है आप केंद्र में ले रहे हैं, केंद्र में ले रहे हैं तो केंद्र त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण तो केंद्र हो गया, लग्नेश केंद्र हो गया और नवमेश त्रिकोण हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 9 का, तो यहाँ पर मैंने आपको केंद्र त्रिकोण राजयोग के 5 सूत्र बता दिए हैं। आप देखते जाइए आगे, आपको लास्ट में लगभग सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 सूत्र मैं बता चुका हूँ। अब 6वां सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो केंद्र त्रिकोण चतुर्थेश और पंचमेश, चतुर्थेश और पंचमेश, और चतुर्थेश और नवमेश, चतुर्थेश और नवमेश। एक सूत्र यह हो गया, एक सूत्र यह हो गया, 6वां 7वां सूत्र हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, 7 सूत्र हो गए। अब 8वें सूत्र पे चलते हैं। तो सप्तमेश और पंचमेश, सप्तमेश, सप्तमेश और पंचमेश, यह हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8वां सूत्र हो गया। अब आगे चलते हैं सप्तमेश और नवमेश, सप्तमेश और नवमेश, ये हो गया 9वां सूत्र। अब चलते हैं दशमेश, यह केंद्र स्थान है, केंद्र का त्रिकोण से संबंध। तो दशमेश और पंचमेश, दशमेश और पंचमेश यदि कहीं भी एक साथ बैठे हुए हैं तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाएगा। दशमेश और नवमेश, यह अत्यंत प्रबल केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको केंद्र त्रिकोण राजयोग के 11 सूत्र बता चुका हूँ। माफ कीजिए, 11 सूत्र ही हैं जो आपको इस कुंडली में लगाना है, और अब लगाते ही जान जाएंगे कि केंद्र त्रिकोण राजयोग कुंडली बना हुआ है अथवा नहीं बना है। इन सूत्रों को बड़ी ही सरलता से याद रखा जा सकता है। 14, 17, 110, 15, 19, 45, 49, 75, 79, 105 और 109 बड़े ही सरल सूत्र हैं। अब आपको क्या करना है कि आपकी कुंडली में जहां पर 2 या 2 से अधिक ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, जिसमें आपको राहु केतु को नहीं गिनना है, राहु केतु कहीं भी बैठे हुए हैं यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। आपको केवल जहां पर आपकी कुंडली के किसी भी भाव में 2 ग्रह या 2 से अधिक ग्रह बैठे हुए हैं वहां पर आपको विशेष रूप से देखना है। आपने अपनी कुंडली में देखा 2 या 2 से कहीं भी ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, उन ग्रहों में से देखना है क्या वह ग्रह, जैसे यहाँ पर 2 ग्रह बैठे हुए हैं तो यहाँ पर दोनों ग्रहों को देखिए, क्या यह ग्रह यहाँ पर आपको केंद्र में कहीं दिख रहे हैं, इन केंद्र में यहाँ पर कहीं दिख रहा है। यदि दिख रहे हैं तो किस भाव के हैं, जैसे उस भाव को आपको इनके समक्ष दर्शा देना है। जैसे देखिए यहाँ पर बुध है, जो आपको बुध और गुरु यहाँ पर दिख रहा है, तो बुध यहाँ पर दिख रहा है। आप इन चारों भावों देखिए, बुध कहीं पे है तो आप इन्हें बुध लिखा हुआ है तो बुध दिख रहा है, और साथ ही साथ गुरु भी दिख रहा है। तो आपको करना क्या है कि बुध, इस खाली कुंडली में बुध जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव को दर्शा देना है। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे कि अब बुध इस कुंडली में 7वें नंबर भाव पर बैठा हुआ है, और यहाँ पर बुध है जो कि बुध की जो राशि है, यहाँ पर जो राशि है तो यहाँ पर 7 का और यहाँ पर 10वें भाव का, 7वें भाव का और 10वें भाव का स्वामी है। तो आपको यहाँ पर इन भावों को दर्शा देना है। बुध के समक्ष कौन सा, 7वां भाव में है और 10वें भाव में, तो आपको 7 नंबर यहाँ पर दर्शा देना है इसको नंबर को, और एक 10वें नंबर को दर्शा देना है। इतना दर्शाने के बाद आप गुरु पे आ जाइए। तो यहाँ पहले भाव में, तो पहला भाव यहाँ पर हो गया
और गुरु कौन से, चौथे भाव में है। तो इस प्रकार से देखिए आप दर्शा लेंगे। बुध 7वें भाव में है और 10वें भाव में, तो 7 को दर्शा लीजिए और 10 को दर्शा लीजिए, और गुरु पहले भाव में और चौथे भाव में है। तो इस प्रकार से आपकी जहां भी कुंडली में 2 या 2 से अधिक ग्रह बैठे हुए हैं और वह ग्रह इनमें से कोई हैं, तो आपको उनके समक्ष इन भावों को, जो भी भाव हैं उन भावों को दर्शा लेना है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो गुरु 2 भावों के स्वामी बन रहे हैं, वो 2 भावों के स्वामी बन रहे हैं, तो न ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी ग्रह एक ही भाव का स्वामी हो तो उसमें केवल एक ही आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर का नीचे से, नीचे का नीचे से। यदि 2 आ रहा है तो ठीक, नहीं तो इस केवल लगभग ऐसे भी आ सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या बन रहा है, 1 और 7 17 बन रहा है। तो 17 क्या इसमें कहीं भी सूत्र में है, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 17 है। तो इसका मतलब यह है कि केंद्र त्रिकोण राजयोग यहाँ पे स्थिति बनी हुई है। यह सूत्र केंद्र त्रिकोण राजयोग पर लागू हो रहा है। तो यहाँ पर जो सूत्र लागू हुआ पहला और 1 और 7 से 17 बन गया, जो कि 17 यहाँ पर दूसरा सूत्र केंद्र त्रिकोण राजयोग का दूसरा सूत्र जो कि 17 होता है। तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि बुध और गुरु का यह योग केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी एक साथ बैठे हुए हैं, तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाएगा। अब देखिए क्या इस कुंडली में और कहीं भी 2 ग्रह बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर सूर्य और मंगल यहाँ पर 2 ग्रह बैठे हुए हैं। आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे शुक्र और केतु भी। तो यहाँ पर को राहु और केतु को नहीं गिनना है, तो यहाँ पर केवल शुक्र ही कहलाएंगे। तो यहाँ इस कुंडली में यहाँ पर 2 ग्रह हो गए। अब नेक्स्ट में यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ भी 2 ग्रह बैठे हुए हैं। तो आप इनको देखेंगे कि यह ग्रह क्या इन्हें केंद्र से कहीं भी लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे सूर्य त्रिकोण में लिखा हुआ है और मंगल भी यहाँ पर त्रिकोण में लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यदि लिखा हुआ है तो इन ग्रहों के समक्ष यह किस भाव में इस कुंडली में बैठे हुए हैं वो दर्शा देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मंगल कौन से, मंगल जो जिस भाव इसमें बैठे हुए हैं वो कौन सा भाव, 5 नंबर का भाव है। तो इसके समक्ष आपको 5 दर्शा देना है। और आप सूर्य देखेंगे तो सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ, इस भाव में बैठा हुआ है, इसमें 9 नंबर का भाव है यह, तो आपको यहाँ पर 9 नंबर दर्शा देना है। अब देखिए यहाँ पर या तो 95 बन जाएंगे या 59 बन जाएंगे। तो क्या 59 यहाँ पर 95 या 59 इस सूत्र में कहीं भी दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पर देख लीजिए आपको 95 नहीं दिख रहे हैं। यानी यह सूर्य मंगल का जो योग है यह योग केंद्र त्रिकोण राजयोग नहीं है, यह तो केवल केंद्रों के स्वामी है। फिलहाल यहाँ पर डायरेक्ट जान सकते हैं इन सूत्रों के माध्यम से। आपको इस तरह से भर लेना है कुंडली को, और आपको जहां पर 2 या 2 से अधिक ग्रह मिलते हैं राहु केतु को छोड़कर, वहां पर अंकों को यहाँ पर केंद्र में देख लेना, त्रिकोण में देखना। यदि ग्रह मिलान कर रहे हैं तो आप उन ग्रहों के समक्ष ये अंकों जो भाव हैं भाव को दर्शा लीजिए। दर्शाने के बाद आप उन जो भाव हैं आपने दर्शाए हुए हैं इनको मिलान कीजिए। मिलान करने के बाद इन सूत्रों में आप देखिए, यदि सूत्र में लागू हो रहा है तो निसंदेह वह कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ कहलाएगा। आप इन सूत्रों को सीधे तरीका पर भी समझ सकते हैं। सीधे तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर 14 लिखा है, तो यहाँ पर 1 और 4 का कॉम्बिनेशन है, मतलब 1 मतलब लग्नेश और 4 मतलब चतुर्थेश। तो आपकी कुंडली में लग्नेश और चतुर्थेश इस भाव का स्वामी, इस राशि का स्वामी और इस राशि का स्वामी कहीं भी एक साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर 1 और 4 का सूत्र लागू हो जाएगा, मतलब 14 का सूत्र जो लागू हो जाएगा, यह तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। यानी पहले भाव का स्वामी और चौथे भाव का स्वामी, पहले लग्नेश और चतुर्थेश कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठे हुए हैं तो वह केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाएगा। दूसरे लग्नेश और सप्तमेश कहीं भी बैठे हुए हैं, इस भाव का स्वामी इस भाव का स्वामी एक साथ कहीं भी बैठे हुए हैं, तो लग्नेश सप्तमेश एक साथ, लग्नेश और सप्तमेश कहीं भी एक साथ बैठे हुए हैं तो भी वह केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाएगा। लग्नेश और दशमेश एक साथ कहीं भी बैठे हुए हैं तो भी वह केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाएगा। लग्नेश और पंचमेश एक साथ कहीं भी बैठे हुए हैं तो भी वह केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाएगा। लग्नेश और नवमेश कहीं भी एक साथ बैठे हुए हैं तो वह केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट सूत्र पर, चतुर्थेश और पंचमेश कहीं भी बैठे हुए हैं तो वह केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाएगा। चतुर्थेश और नवमेश कहीं भी बैठे हुए हैं तो वह केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाएगा। अब नेक्स्ट में सप्तमेश और पंचमेश, इस भाव का स्वामी और इस भाव का स्वामी कहीं भी कुंडली में कहीं भी बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाएगा। अब इस भाव का स्वामी सप्तमेश और नवमेश, सप्तमेश नवमेश कहीं भी कुंडली में एक साथ बैठे हुए हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाएगा। अब आ जाइए दशम भाव को लेकर,
तो यह केंद्र है, यह त्रिकोण है। तो यहाँ पर केंद्र त्रिकोण का संबंध मेंटेनेंस हो रहा है। यह सूत्र है लगभग स्पष्टता केंद्र त्रिकोण। इसमें एक राशि केंद्र की है और एक त्रिकोण की है। एक जो है वह केंद्र का स्वामी हो, एक त्रिकोण का स्वामी। इस प्रकार ये सूत्र केंद्र त्रिकोण राजयुग की बनी हुई है। दशमेश पंचमेश, दशमेश पंचमेश कहीं भी बैठे हुए एक साथ केंद्र त्रिकोण राजयुग कहलाएगा। दशमेश नवमेश, दशम भाव का स्वामी नवम भाव का स्वामी एक साथ में, दशमेश नवमेश एक साथ कहीं भी बैठे हुए केंद्र त्रिकोण राजयुग कहलाएगा। मित्रों, कुंडली के केंद्र स्थान विष्णु के स्थान माने गए हैं और त्रिकोण स्थान मां लक्ष्मी के स्थान माने गए हैं। जब इन दोनों का संबंध बनता है तो बहुत ही सुंदर राजयुग कहलाता है, जिसे हम केंद्र त्रिकोण राजयुग के नाम से जानते हैं। इस युग के बनने से कुंडली में मजबूती आ जाती है और जीवन सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य लगभग सभी चीजें जो जिन भावों के स्वामी होते हैं और जिनके वे कारक होते हैं, यदि ये कुंडली में योग कारक होकर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है शुभ भाव में, यदि यह जो राजयोग है केंद्र त्रिकोण राजयोग केंद्र भाव में बना हुआ है तो बहुत ही मजबूत कहलाएगा। उसकी डिग्री पावर के अनुसार जैसा ही वो डिग्री पावर रहता है वैसा ही उस डिग्री पावर के अनुसार उसकी मजबूती मिलेगी और उतने ही सुंदर आपको फल मिलेंगे। और यदि यह केंद्र त्रिकोण राजयोग केंद्र त्रिकोण बना हुआ है तो भी मजबूत कहलाएगा। तो मेन मजबूत यहाँ केंद्र में बनने से होती, फिर उसके बाद यहाँ से हो जाती, फिर उसके बाद अन्य स्थिति जो बनती है वहां पर अन्य स्थिति में इन भावों में थोड़ा कमजोर रिजल्ट मिलते हैं। तो मेन यदि केंद्र त्रिकोण राजयोग केंद्र बना हुआ है तो बहुत ही मजबूत स्थिति में कहलाएगा और वो अपनी डिग्री के अनुसार फल देगा। और यदि केंद्र त्रिकोण बना हुआ है तो उससे थोड़ा कम मजबूत कहलाएगा। और उसके बाद अदर भावों में जैसे तीसरे छठे आठवें बारहवें भाव में बना हुआ है तो इसमें कह सकते हैं कि बहुत अच्छे फल तो नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर 50% रिजल्ट आपको मिल पाएंगे। यहाँ पर 100% रिजल्ट, यहाँ से 90% रिजल्ट और आपको अन्य भाव जो हैं उसमें 50% रिजल्ट आपको मिल पाएंगे। आप उन सूत्रों को इस तरह भी याद रख सकते हैं कि लग्नेश चतुर्थेश कहीं भी लग्नेश 1 4 लग्नेश चतुर्थेश कहीं भी एक साथ बैठे हुए हैं तो केंद्र त्रिकोण राजयोग, लग्नेश सप्तमेश कहीं भी एक साथ बैठे हुए हैं तो भी केंद्र त्रिकोण राजयोग, लग्नेश दशमेश कहीं भी एक साथ बैठे हुए हैं तो भी केंद्र त्रिकोण राजयोग। 3 सूत्र हुए। लग्नेश पंचमेश कहीं भी एक साथ बैठे हुए हैं तो भी केंद्र त्रिकोण राजयोग, लग्नेश और नवमेश कहीं बैठे हुए हैं तो भी केंद्र त्रिकोण राजयोग, चतुर्थेश पंचमेश एक साथ कहीं बैठे हुए हैं तो भी, चतुर्थेश नवमेश एक साथ कहीं बैठे हुए तो भी, सप्तमेश पंचमेश एक साथ कहीं बैठे हुए हैं तो भी केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाएगा। सप्तमेश और नवमेश एक साथ बैठे हुए तो भी केंद्र त्रिकोण राजयोग, दशमेश पंचमेश कहीं भी एक साथ बैठे हैं तो केंद्र त्रिकोण राजयोग, दशमेश और नवमेश एक साथ कहीं भी बैठे हुए हैं तो भी केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाएगा। तो जो यह 11 सूत्र हैं जो कि केंद्र त्रिकोण राजयोग को हम इन सूत्रों के माध्यम से बड़े ही आसानी समझ सकते हैं कि कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है अथवा नहीं बना हुआ है। पहले घर का स्वामी होता है लग्नेश, पहले घर का स्वामी होता है लग्नेश, चौथे घर का स्वामी होता है चतुर्थेश, 7वें घर का स्वामी होता है सप्तमेश, 10वें घर का स्वामी होता है दशमेश। पंचम भाव का जो इसमें जो राशि है, पंचम भाव का इसमें जो राशि है इसका स्वामी होता है पंचमेश और इसमें जो राशि है इसका स्वामी होता है नवमेश। मान लीजिए कि कुंडली में लग्न भाव का स्वामी पंचम भाव का स्वामी एक साथ केंद्र में ही बैठे हुए हैं तो यह भी यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग हो जाएगा। और उस समय उस जो एजुकेशन पंचम भाव जो ज्ञान का भाव होता है, एजुकेशन का भाव होता है, लग्न का स्वामी होता है उसका लग्न को जो उसके शरीर का होता है उसके व्यक्तित्व का होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि लग्नेश और पंचमेश एक साथ कहीं बैठे हुए हैं और उस समय लग्नेश और पंचमेश में से की ही दशा अंतर्दशा चल रही है और उस जो जिसकी यह कुंडली है वह उसके एजुकेशन का समय चल रहा है, 10 से 15-25 के बीच का उसका समय चल रहा है और यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है जो कि लग्नेश पंचमेश का केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है तो उसका जो एजुकेशन है बहुत ही मजबूत स्थिति में हो जाएगा। उसकी एजुकेशन शिक्षा बहुत ही मजबूत स्थिति में हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर लग्नेश जो व्यक्तित्व और उसका एजुकेशन दोनों ही मिल गया है, वो भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाए हुए तो यहाँ पर बहुत ही मजबूत स्थिति मिल जाएगी कुंडली को। और जातक की भी जो एजुकेशन से रिलेटेड जो शिक्षा है वही मजबूती में बहुत अच्छी स्थिति में वह हो सकेगी। तो मित्रों, आप अपनी कुंडली से इस तरह खाली कुंडली बनाकर भरकर और इन सूत्रों को लगाकर बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है अथवा नहीं बना हुआ है। आशा करता हूं कि आपको यह
कार्यक्रम बड़े ही आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। मित्रों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं खास विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।